उत्तर प्रदेश के जिला शाहजहांपुर में आए दिन चाइनीज मांझे से होने वाले हादसों के केस सामने आ रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से अभी तक प्रतिबंधित चाइनीज मांझे की खुलेआम हो रही बिक्री पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि अगर देश में चाइनीज मांझा बैन हो चुका है तो यह जिले में आ कहां से रहा है, और अगर आ रहा है तो इस पर अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। जिला प्रशासन के इसी ढीले रवैये के कारण इसका खामियाजा जनमानस को भुगतना पड़ रहा है। कभी किसी की गर्दन कट जाती है तो कभी किसी की उंगली। कई बार तो लोग मौत के काल में समा चुके हैं तो कई लोग मौत के करीब जाकर लौट आते हैं। शहर में खुलेआम धड़ल्ले से चाइनीज मांझा बेचा जा रहा है। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले महिला मीडिया कर्मी द्वारा चाइनीज मांझा पकड़ने की कोशिश की गई थी, तो इसका खामियाजा इस महिला मीडिया कर्मी को इस कदर भुगतना पड़ा कि महिला मीडिया कर्मी पर ही आरोपी ने रंगदारी मांगने का आरोप लगा दिया। फिलहाल जिले में हुई कई घटनाओं के बाद अब जिला प्रशासन रणनीति बनाने की बात कर रहा है, लेकिन इस रणनीति पर कब कार्रवाई होगी इसका शाहजहांपुर की जनता को अभी कितना और इंतजार करना होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। देखिए, हम तो ये चाहते हैं कि आप देख रहे हैं कि ये बच्चों के हाथ में हर समय चाइनीज मांझा से वो पतंग उड़ा रहे हैं, रास्ते में पड़ा रहता है, दिखता भी नहीं है। कितने लोगों की मतलब जान पे बनाई है, कितने लोगों की जानें चली गई होंगी। और हम लोग जब भी निकलते कई बार पैदल वॉक के लिए जा रहे होते हैं, पैर में फंस जाता है, कई लोग गिर जाते हैं, पैर कट जाता है। मेरे साथ खुद ये हादसा हुआ है। समझ में नहीं आ रहा है कि प्रशासन इस ओर कोई भी कार्यवाही क्यों नहीं कर रहा है। तो हम तो ये चाहते हैं कि अगर मान लीजिए आपको ये सब चीजें जो भी हैं, ये जो चल रही हैं चाइनीज मांझा या इस तरीके की चीजें, और इससे जब जनमानस को कितना नुकसान हो रहा है, उनकी जान पे बना रही है, तो इस पे छापे डालने चाहिए। प्रशासन को इस पे सख्त कार्यवाही करनी चाहिए। लेकिन वो लोग शायद शांत बैठे हुए हैं, पता नहीं किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, किन हादसों का इंतजार कर रहे हैं। और हम सभी लोग लेकर के मतलब इन चीजों को मन में ये आक्रोश है कि हमारे बच्चों के साथ बाइक पे जाते हुए, स्कूटी पे जाते हुए बच्चों के साथ हादसे हो रहे हैं, लोगों के साथ हादसे हो रहे हैं, और ये मांझा नहीं पकड़ा जा रहा है। तो आपके पेपर के जरिए भी हम प्रशासन से ये कहना चाहेंगे, एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि इस ओर उन्हें ध्यान देना चाहिए, छापेमारी करनी चाहिए, इस तरीके के मांझे को बाजार में बिल्कुल बैन कर देना चाहिए। ये चाइनीज़ मांझा तो बहुत साल पहले ही प्रतिबंध कर इसका बंद कर दिया था, और फिर भी ये पता नहीं कहाँ से आ रहा है। और इसका पहले मुझे ध्यान पड़ रहा है कि 5-6 साल पहले एक ड्राइव भी चली थी, ये मंजे सब दुकानों से हटाए गए। लेकिन अभी मुझे लगता है फिर वो थोड़े समय चला और उसके बाद से वो फिर अब ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन अभी रिसेंटली बहुत केसेस हो रहे हैं इसके, और ये प्लास्टिक कोटेड है, जल्दी ख़राब भी है, और इसको तो वैसे भी बंद कर देना चाहिए। और नंबर 1 इसकी वजह से जो लोकल स्तर पे जो हमारे भारतीय लोग या बरेली में या शाहजहांपुर में मांझे बनाते थे, वो भी व्यवसाय उनका भी ख़त्म हो गया है। तो इससे डबल नुकसान है। एक तो ये नुकसान करता है लोगों को, और कटता नहीं है, काट देता है अक्सर, और जो लोकल इंडस्ट्री है मांझे की उसको भी इसने ख़त्म कर दिया। अच्छा, मांझे को लेकर तो बहुत सख्त रुख होना चाहिए था प्रशासन का, क्योंकि अभी हमारे पास में भी 2-3 पेशेंट आए हैं मांझे से, गला कट गया है थोड़ा सा, और कभी कभी उंगलियां बिल्कुल कट गई हैं, उंगलियों से हटाने की कोशिश करी तो कट गया है। तो ये तो बहुत खराब चीज है। इसको में प्रशासन को बहुत सख्त रुख अपनाना चाहिए, और जो भी बेचते हुए पाए जाए उनको सीधे अंदर कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसा खराब अपराध है कि जिसके बारे में तो कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। नहीं, बराबर घटनाएं तो नहीं हो रही हैं, एक आध घटनाएं आई हैं प्रकाश में, लेकिन इसके लिए पूर्व में भी छापेमारी थाना अध्यक्षों के माध्यम से हुई थी, और हम लोग अगेन जो है इस पे एक बना रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। और मैं स्वयं उपस्थित रहते हुए अपने साथी अधिकारी, पुलिस क्षेत्र अधिकारी के साथ और थाना अध्यक्षों के साथ में जो है पुनः इस पे जो है छापेमारी हम करेंगे। निश्चित तौर पे जो भी चाइनीज मांझे यहाँ पर अवैध ढंग से बिक रहे होंगे तो उन पर प्रभावी कार्यवाही हम करते हुए इसको कर्टेल करेंगे। इसके संबंध में जो भी विधि व्यवस्था होगी उसके सुसंगत नियमों धाराओं के तहत हम कार्रवाई कराएंगे।